सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक सानी जमानत केस में वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने 6 फरवरी और 24 जुलाई के फैसलों से मोतरज़ा पैराग्राफ हज़फ कर दिए। किसी भी फैसले में बतौर मिसाल पेश नहीं होंगे। उलमा और मजहबी जमातों के नुमाइंदगान के दलाइल के बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुख्तसर फैसला सुनाया। तहरीरी हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, गलती से बालातर नहीं हूँ, हमसे गलती हो तो अना का मसला बनाने के बजाय इस्लाह की जाए। पार्लिमान की बात सर आंखों पर है। आपका शुक्रिया, आप हमें मौका दे रहे हैं। जिन्होंने नजरसानी दरख्वास्त दायर की उनका भी शुक्रिया। चीफ जस्टिस ने मौलाना फजल रहमान से कहा कि अदालती फैसले में कोई गलती या एतराज़ है तो बताएं। दीगर अकाबरीन को भी सुनेंगे। मुफ्ती तकी उस्मानी तुर्किया से बजरिया वीडियो लिंक सुप्रीम कोर्ट पेश हुए। अपने फैसले को अनाउंस किया है और उन्होंने गुज़श्ता फैसले जो 6 फरवरी को और फिर 24 जुलाई को हुए थे उनके तमाम काबिल एतराज़ हिस्सों को हज़फ कर दिया है। मैं इस बहुत बड़ी कामयाबी पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। दीनी जमातों, उलमा इकराम और पूरी कौम को मुबारकबाद। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करते हैं। अमीर JUI मौलाना फजल रहमान ने कल यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक सानी मुकदमे में हतमी फैसला दिया है जिसमें काबिल एतराज़ हिस्सों को हज़फ कर दिया गया। 1974 में कादियानियों को पार्लियामान ने काफिर करार दिया था। आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने भी पार्लियामान के फैसले को इज्जत दी है। जब तक हम फैसला देख ना लें, पढ़ ना लें, मुतमईन नहीं होंगे। कायमा कमेटी ने पूरा फैसला रिवर्स करने की सिफारिश की थी। साहिबजादा हामिद रजा की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारा मुतालबा था कि सुप्रीम कोर्ट 6 फरवरी और 24 जुलाई के पूरे फैसले को वापस ले। सरदार लतीफ़ खोसा बोले, कादियानी किसी सूरत मुसलमान तस्वुर नहीं किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट दोनों फैसलों को कलअदम करार देकर वापस ले। जमात इस्लामी के फरीद पराचा ने कहा, बड़ी जिद्दोजहद के नताइज मुस्बत निकले। खत्म नबुव्वत के डाकुओं का रास्ता आज के फैसले ने रोका। जमात इस्लामी फैसले का पहरा देकर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी की वफ्द के हमरा वज़ीर आज़म से मुलाकात। वफ्द में राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर और शेरी रहमान शामिल। बिलावल भुट्टो सरदारी हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुस्लिम लीग नून की दोहरी पॉलिसियों पर भी तबादला ख्याल। पंजाब में तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद ना होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बिलावल भुट्टो सरदारी ने महंगी बिजली के मामले पर तवील मुद्दती हल भी तजवीज़ किया। थर में मौजूद बेपनाह कोयला इस्तेमाल करने का मशवरा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज इस्लामाबाद में होने वाला जलसा मुलतवी कर दिया। जलसा अब 8 सितंबर को होगा। आजम सवाती और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान के हमरा अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जलसे के लिए आने वाले काफिले वापस चले जाएं। इंतशार से बचने के लिए जलसा मुलतवी किया। इस्लामाबाद इंतजामिया ने PTI को नया NOC जारी कर दिया। आइन की पासदारी, कानून पे अमल दरामद हुकूमतों की, इदारों की, अदालतों की जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। तो इस फसाइयत और बार बार का जो ये तोड़ रहे हैं इस मुल्क के आइन को, इस मुल्क के कानून को, तो मैं ये पैगाम दे रहा हूँ कि होश के नाखून ले लो। हमें मजबूर ना करो अपने हक के लिए कि हम उस हद तक जाएं कि आप बर्दाश्त ना कर सको। जलसा मुलतवी होने की खबर से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली यमीन गंडापुर बेखबर। कहते हैं, पार्टी ने कुछ नहीं बताया। मीडिया खबर देखकर हैरान हुआ। कहा, हुकूमत बार बार फस्तायत करके हमारे ज़र्फ़ और सब्र का इम्तहान ना ले। हुकूमत को वाज़ेह पैगाम देता हूँ कि अदालतों का एहतराम और कानून की पासदारी उन पर फ़र्ज़ है। हमें इस हद तक जाने पर मजबूर ना करें जो आप बर्दाश्त ना कर सकें। अली अमीन गंडापुर के बाद अलीमा खान भी पार्टी क़यादत पर सख्त बरहम। आजम सवाती पर बरस पड़ी। ऑडियो मंजर आम पर आ गई। कहती हैं, आजम सवाती किसके कहने पर बानी PTI से मिलने चला गया, किसके कहने पर जलसा मुलतवी करने का पैगाम पहुंचाया। इल्जाम लगाया कि एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर इन लोगों ने जलसा मुलतवी करवाया।
6 जमातों पर मुश्तमिल अपोजिशन ग्रैंड अलायंस के सरबराह महमूद खान अचकज़ई भी जलसा मुलतवी करने के फैसले पर नाखुश। हंगामी इजलास तलब करके शिकवा किया कि PTI ने जलसा मनसूखी से कबिल एतमाद में नहीं लिया। कहा, मेरे नाम से अदालत में दरख्वास्त जमा है। जलसा मुलतवी करने जैसा बड़ा फैसला करते वक्त मुझसे पूछा तक नहीं गया। शोएब शाहीन अचकज़ई को मुतमईन करने की कोशिश करते रहे। जलसा नहीं हुआ लेकिन कारकुनान को पैसे मिल गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की कारकुनान को 5-5 हज़ार रुपए देने की वीडियो सामने आ गई। अमीर मुकाम वज़ीर आला पर बरस पड़े। कहा, सूबाई हुकूमत के पास वर्कर्स को देने के लिए पैसे ही नहीं, लेकिन आवाम को रिलीफ देने के लिए नहीं। इस्लामाबाद पर हमले के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने जवाब दिया, अली अमीन गंडापुर ने पैसे जेब से दिए, सरकारी खजाने से नहीं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के 9 मुख्तलिफ ममालिक के 44 तलबा के वफ्द की GHQ में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मौजूदा दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए तालीम, तनकीदी सोच और जिद्दत पसंदी की अहमियत पर जोर दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने डिजिटल दौर में गलत मालूमात और जाली खबरों के खतरात के बारे में भी खबरदार किया। हार्वर्ड के तलबा ने तामीरी और मौसर बातचीत का मौका फराहम करने पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। बुना रास रकूम की मुंतकली का निज़ाम है। मंसूबे से बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुफीद होंगे और हवाला हुंडी का खात्मा करने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान अरब ममालिक में रकूम मुंतकली शफाफ होगी, आवाम को सहूलत और कारोबार फ़रोग़ पाएगा। मंसूबे से रकूम मुंतकली के गैर रिवायती चैनल्स का खात्मा होगा। पंजाब का रिलीफ कराची के अवाम से पूरा करने का मंसूबा। कराची के सार्फिन पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारी। एक दिन कबल ही ₹6.25 इजाफे के बाद भी के इलेक्ट्रिक को सुकून न मिला। बिजली ₹3.09 इजाफे की एक और दरखास्त डाल दी। इजाफा जुलाई 2024 के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर 29 अगस्त को समाअत करेगा। इजाफे की सूरत में सार्फिन पर 6 अरब 20 करोड़ से जायद का बोझ पड़ेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश का इम्कान। सिंध के साहिली इलाकों में चंद मुकामात पर हल्की बारिश की पेशगोई। थरपारकर, मिठी, मीरपुर खास, उमरकोट, खैरपुर और बदीन में भी बारिश मुतवक्के। पंजाब के अवाम को 2 माह के लिए खैरात नहीं चाहिए। बिजली की असल लागत का तयन करके पूरे मुल्क में यकसा टैरिफ लागू किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 2-3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहने के बावजूद नवाज शरीफ ने फिर इलाकाई सियासत की। 28 अगस्त को मुल्क गिर शटर डाउन करेंगे। 1 सितंबर को अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ होगा। पीपल्स पार्टी नून लीग एक दूसरे के खिलाफ ट्वीट्स के जरिए नूरा कश्ती में मुलविस हैं। जमात इस्लामी किसी से सियासी और इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करेगी। परवेज इलाही फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस का तहरीरी फैसला जारी। मोनिस इलाही का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने का हुक्म। मोनिस इलाही का नाम भी पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालने का हुक्म। कसूर में वाक़ई मोनिस इलाही की 26 कैनाल से ज़ायद अराज़ी मुंजमद कर दी गई। अदालत ने आइंदा समात पर अमल दरामद रिपोर्ट्स तलब कर ली। पंजाब में पतंगसाजी और उनकी ट्रांसपोर्टेशन नाकाबिले ज़मानत जुर्म करार। पंजाब काबीना ने पतंगबाजी पर पाबंदी एक्ट 2007 में अहम तरमीम मंजूर कर ली। पतंगबाज को 3 से 5 साल कैद या 20 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं होंगी। पतंगसाज और ट्रांसपोर्टर को भी 5 से 7 साल कैद या 50 लाख रुपए जुर्माना या दोनों होंगे। पतंगबाज बच्चे को पहली बार वार्निंग और दूसरी बार पकड़े जाने पर 50,000 जुर्माना होगा। तीसरी बार खिलाफ वर्जी पर 1 लाख जुर्माना, चौथी खिलाफ वर्जी पर जेल जाना पड़ेगा। पाक इराक दिफाई ताल्लुकात में अहम तरीन पेशरफ। इराक JF-17 थंडर तैयारों का चौथा खरीदार बनने को तैयार।
इराकी वफ्द का JF-17 थंडर तैयारों में खुसूसी दिलचस्पी का इजहार। इराक JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 के हुसूल का ख्वाहिशमंद। पाकिस्तान इराकी पायलट्स को तरबियत भी फराहम करेगा। बहुत एहतराम करता हूं उनका, लेकिन उनकी राय से मुत्तफिक नहीं हूं, बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूं। जो बदअमनी की लहर दिसंबर जनवरी में थी, हम पिछले साल यानी 2023 के अगस्त में हमारी हुकूमत गई थी, उस वक्त जो हाल था और फिर जब हम फरवरी के एंड में वापस आए उस वक्त क्या पोजीशन थी और उससे बहुत बेहतर है पोजीशन। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स कम हो गए। डाकुओं की जानिब से अगवा के वाकयात में भी बड़ी कमी आई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का दावा। भिट शाह में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सूबे में अमन अमान की सूरत हाल इत्मीनान बख्श है। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। सब मिलकर पाकिस्तान की बेहतरी और मफाद की बात करेंगे। नहीं है, हम सब इनके साथ खड़े हैं। ताकत के जोर पे, पैसे के जोर पे कहीं से भी कोई चीज़ की गई तो बहैसियत गवर्नर सिंध मैं कामरान टिसोरी इस पर भरपूर आवाज़ उठाऊंगा। कारसाज हादसा केस में नाइंसाफी नहीं होने देंगे। गवर्नर सिंध का 2 टोक ऐलान। कामरान खान टिसोरी के हादसे में जाँ बहक बाप बेटी के घर आमद। लवाहिकीन से ताज़ियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 2 जानें चली गईं, वाक़ई एक टेस्ट केस है। अगर कारसाज वाक़ई में इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आया तो लवाहिकीन के साथ बहैसियत गवर्नर अदालत जाऊंगा। कामरान खान टिसोरी ने मुतासरीन को भरपूर कानूनी मुआवनत की यकीन दहानी भी करवाई। पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस के अलमनाक हादसे को 36 घंटे गुजर गए। वुरसा अपने प्यारों की मैयतों के मुंतज़िर। आगाही की मुकम्मल तफसीलात न मिलने का शिकवा। अहल खाना का कहना है कि दफ्तर खारजा की जानिब से जारी करदा नंबर्स पर सिर्फ दिलासे दिए जा रहे हैं। चंद लवाहिकीन ने बताया कि काफिले में शामिल निजी कंपनी की बस की लाइट्स और ब्रेक्स खराब थे। बस मुरम्मत के लिए 2 मरतबा कई घंटे तक रुकी रही। ज़ायरीन ने बस की तब्दीली का मुतालबा भी किया था, लेकिन गफलत बढ़ती गई। काफिले के सालार और बस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। अटक में नामालूम अफराद की स्कूल वैन पर फायरिंग। 2 बच्चियां जाँ बहक, वैन ड्राइवर समेत 5 बच्चे जख्मी। लाशें और जख्मी DHQ अस्पताल मुंतकिल। हुकाम के मुताबिक वाकया ज़ाती दुश्मनी का नतीजा है। मुकदमा दर्ज। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की नज़मत मरीम नवाज ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। रानीपुर में पीरों की हवेली में कमसिन घरेलू मुलाजमा फातिमा कत्ल केस। फातिमा के वालिदैन का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। कहा कि सेशन कोर्ट ने मुकदमा चलाने से मुआसरत कर ली। वालिदैन का कहना है कि मुल्ज़िमान से सुलह नहीं की, ऐसी खबरों में कोई सदाकत नहीं। मुल्ज़िमान की जानिब से हमलों के बयान तब्दील करवाए गए हैं। हमारी मासूम बच्ची को कत्ल किया गया, कभी माफ़ नहीं करेंगे। केस पर सियासी शख्सियात असरअंदाज होने की कोशिशें कर रही हैं। इसराइली फौज के मगरबी किनारे में दहशतगर्दी तलकरम पनाह गुज़ीन कैंप पर हमला। 24 घंटों में मजीद 53 फ़लस्तीनी शहीद, 160 जख्मी हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 40,270 हो गई। 93,244 जख्मी हो चुके हैं। शिकागो में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के तीसरे रोज़ भी इसराइल के खिलाफ ज़बरदस्त मुजाहरा। मुजाहरीन का कहना था कि गजा के मजलूम अवाम पर जुल्म बंद किया जाए। बड़े सगीर के अजीम सूफी बुजुर्ग शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के 281वें उर्स की तकरीबात का आखिरी रोज़। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की दरगाह पर हाज़िरी। महफिल मौसीक़ी में शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह को खराज अक़ीदत पेश किया गया। पिंडी टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म। बांग्लादेश की जवाबी बैटिंग। 27 रन पर कोई खिलाड़ी आउट नहीं। पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग्स 448 रन 6 खिलाड़ियों आउट पर डिक्लेयर कर दी थी। सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान की सेंचुरियों की बदौलत पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम। सऊद और रिजवान ने अपने टेस्ट करियर की तीसरी सेंचुरी स्कोर की। दोनों बल्लेबाजों ने 5वीं विकेट पर 240 रन की शराकत कायम की। सऊद शकील 141 रन बनाकर पवेलियन लौटे। मोहम्मद रिजवान 171 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मिक्स मार्शल आर्ट्स एशियन चैंपियनशिप के विमेन फाइनल मुकाबले में पाकिस्तानी फाइटर बानो भट्ट ने गोल्ड मेडल जीत लिया। बानो भट्ट ने फाइनल में कजाकिस्तान की हरीफ को शिकस्त दी। बानो भट्ट इवेंट की तारीख में ये कारनामा अंजाम देने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई।
मर्दों के फाइनल मुकाबलों में 2 पाकिस्तानी फाइटर्स को नाकामी का सामना। ज़ीशान अकबर को किर्गिज़स्तान के फाइटर ने शिकस्त दी। अब्दुल मन्नान को ताजिक खिलाड़ी ने जेर किया। मारूफ फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यूट्यूब चैनल पर भी आलमी रिकॉर्ड बना डाला। चैनल के आगाज के साथ ही मकबूलियत के झंडे गाड़ दिए। सब्सक्राइबर्स की तादाद 17 मिलियन से तजावुज कर गई। गोल्डन प्ले बटन हासिल कर लिया। पाकिस्तान की 5 साला मार्शल आर्टिस्ट सुफियान महसूद ने भारत का 5 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। वजीरिस्तान से ताल्लुक रखने वाले कम उम्र सुफियान ने सिर्फ 7.87 सेकंड्स में किसी शख्स के गिर्द लटक कर घूमने का तेज तरीन रिकॉर्ड बनाया। सुफियान महसूद पाकिस्तान के कम उम्र गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी बन गए। और शोहरत, कामयाबी पाने का जुनून, अपने मकसद की खातिर खतरनाक दुश्मन से लड़ने वाले बासलाहियत फनकार की कहानी। हॉलीवुड मूवी मेगालोपोलिस का ट्रेलर जारी। फिल्म 27 सितंबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।